वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर हम पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनुसूचियों को कवर करेंगे, जो लगभग सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम से लेकर स्टेट लेवल तक जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं, लगभग सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों को। मूल रूप से जो अनुसूचियां हैं वो कितनी थी? मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान समय में इसमें प्रेजेंट टाइम में कुल 12 अनुसूचियों का विवरण दिया गया है। तो ये 12 अनुसूचियां, जो ये टॉपिक है आज का, या जो आज का सेशन है, इसमें हम इन्हीं 12 अनुसूचियों को कंप्लीटली कवर करेंगे। तो पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल जो है 28 स्टेट और 8 जो है यूनियन टेरिटरी, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपवाद स्वरूप दिल्ली को आर्टिकल 239A, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दिल्ली को आर्टिकल 239A के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची 2। अनुसूची 2 में भारतीय पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। किसका? वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख ये अनुसूची 2 में किया गया। वहीं अनुसूची 3 ये भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। किससे? शपथ ग्रहण। अनुसूची 2 ये वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है, वहीं अनुसूची 3 ये शपथ ग्रहण से संबंधित है। अपवाद स्वरूप जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ का, जो उनके या राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में किया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रावधान आर्टिकल 69 में किया गया है। वहीं राज्यपाल के लिए शपथ का प्रावधान या आर्टिकल 159 में किया गया है। बात करें अनुसूची 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुसूची 4 ये किससे संबंधित है? तो विभिन्न राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, यह अनुसूची 4 में इसका विवरण दिया गया है। अनुसूची 5, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूची 5 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। वहीं अनुसूची 6, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों स्टेट असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासनिक प्रावधान अनुसूची 6 में किया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। अनुसूची 5 जो है वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन से संबंधित है। वहीं अनुसूचित 6 जो है वो पर्टिकुलर 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके प्रशासनिक प्रावधान अनुसूची 6 में दिए गए हैं। अनुसूची 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें संविधान की सूचियों, अनुसूची 7 जो है संविधान की सूचियों, जिसमें जो है शक्तियों के बंटवारा, जो संघवाद है, भारतीय संविधान संघवाद को से प्रेरित है और इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। पर्टिकुलर संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। प्रेजेंट टाइम में जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची से इसमें 61 विषय हैं, वहीं समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में 52 विषय है। संघ सूची से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है या फिर संसद को होता है। वहीं राज्य सूची से संबंधित जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका का होता है। तथा लास्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से संबंधित जो कानून होते हैं वो संघ या केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य का भी इसमें जो है राज्य के द्वारा भी इसके बारे में प्रावधान या कानून बनाया जा सकता है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची से संबंधित है। तो जो भी इंपॉर्टेंट विषय हैं जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। तो रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वहीं पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, प्रतिव्यक्ति आय, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज व्यवस्था और भूमि सुधार, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जो रेलवे है वो संघ की सूची या संघ सूची का विषय है, वहीं रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। लास्ट है समवर्ती सूची। तो इसके विषय देख लेते हैं एक बार। आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण,
परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड संहिता या दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक और गोद लेना, ये सारे विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची अगर पूछा जाए तो किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अनुसूची 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 8, इसमें संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनका प्रावधान किया गया है। मूल रूप में भारतीय संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 15वें भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन 1947 या 1967 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तथा लास्ट है संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ये चारों जो लैंग्वेज हैं उन्हें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो पूछा जाता है अक्सर कि कौन सी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, या फिर किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पर्टिकुलर ये जो लैंग्वेज है वो जो है 8वीं शेड्यूल में ऐड की गई है। तो अगर हम इससे रिलेटेड जो भी हमको नहीं पता है उसका टॉपिक वाइज नोट्स बना लेंगे तो लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में जब हम रिवीजन करते हैं तो उस टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बात करें अनुसूची 9 की, तो भूमि सुधार कानून यह अनुसूची 9 में है। इसके पहले ही जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था तो उसी टाइम बता दिया गया था कि मूल रूप से भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। तो इसका मतलब जो 9वीं अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई होंगी। तो यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से ये जोड़ी गई हैं। वर्तमान में लगभग इसमें 284 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये दल बदल से संबंधित यानी दल बदल निरोध कानून जो होता है वो उसका विवरण जो है 10वीं अनुसूची में किया गया है। और 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, दल बदल रोक को, तो ये है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। बात करें अनुसूची 11, तो ये पंचायती राज व्यवस्था यानी जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है उससे रिलेटेड है। तो पंचायती राज व्यवस्था, इसको संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रेजेंट टाइम में या फिर पंचायती राज व्यवस्था, इसमें 29 विषय हैं। इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं वो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो पॉइंट इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट है अनुसूची 12। अनुसूची 12 इसमें जो है अनुसूची 12 में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। और अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ऐड किया गया। और इसमें या नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। नोट के रूप में बताया गया है कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते इस संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो बात है महान्यायवादी और महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करता है? तो महान्यायवादी के वेतन भत्ते प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वहीं महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते होते हैं वो संबंधित राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। बात करें महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इनको वेतन के रूप में रिटेनर प्राप्त होता है तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको उपलब्धियां प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? इनको वेतन के रूप में उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा